चाइनीज़ खाना पसंद है आपको? शायद आज के बाद से नहीं होगा। मुझे भी बहुत पसंद था। चाइनीज़ नूडल्स, चाइनीज़ फ्राइड राइस, मंचूरियन, वेज में। नॉन वेज तो हाथ नहीं लगाता, लेकिन क्या मज़ा आता था यार। लेकिन तब तक मैंने ये कहानी नहीं जान लिया। राज नाम के लड़के के साथ आज से लगभग 14 साल पहले सन 2010 के टाइम पे इसी चाइनीज फूड के कारण एक ऐसी दिल दहला देने वाली भूतिया घटना घट गई कि जिसे सुनने के बाद आप लोग डरने लगेंगे चाइनीज खाना खाने से। आइए बिना देरी किए जिया की जुबानी जानते हैं कि क्या थी अजीबो गरीब भूतिया घटना की कहानी। ये जो घटना राज के साथ घटी थी ना, आज से 14 साल से पहले उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे एक नॉर्मल इंसान की होती है। ये जो राज है, ये नागपुर का रहने वाला था और नागपुर में उसकी पूरी ज़िंदगी की जो भी पढ़ाई लिखाई, स्कूलिंग है, कॉलेज है, ग्रेजुएशन है, इंजीनियर भी बना वो नागपुर में ही रह के उसकी फैमिली के साथ। उसकी ज़िंदगी बहुत शॉर्ट एंड मस्त चल रही थी, लेकिन उसको पता भी नहीं था कि मैं मुंबई में आऊँगा जॉब करने के लिए, काम करने के लिए, और मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। तो जब इसका इंजीनियरिंग जब कंप्लीट होता है वहाँ पे नागपुर में, तो अपने घर वालों से ये बात करता है। 2010 से पहले की बात है, 2009 के करीब की बात होगी। अपने घर वालों से बात करता है कि मैं क्या चाह रहा हूँ कि मुंबई में जाता हूँ और वहाँ पे काम करूँगा, तो वहाँ पे मेरी सैलरी भी ज़्यादा रहेगी और आगे जल्दी बढ़ पाऊँगा मुंबई में, क्योंकि बहुत स्कोप रहता है, बहुत सारे जॉब भी रहते हैं। इसके घर वाले मना भी करते हैं, बोलते तुम यहीं पर काम कर लो, नज़दीक में कोई भी कंपनी में ज्वाइन कर लो और हो जाएगा। लेकिन ये बोलता है नहीं मम्मी पापा, मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मैं मुंबई में जाऊंगा और वहीं पे ही जॉब करूंगा। तो घर वाले अब रोक तो सकते नहीं थे, क्योंकि हर लड़का एक बार पढ़ाई लिखाई कर लेता है, बड़ा हो जाता है, तो उसको घर से बाहर निकलना ही होता है। तो ये भी अपने नागपुर से निकल जाता है 2009 में मुंबई आने के लिए। मुंबई की बहुत सारी कंपनी में इंटरव्यू देता है और एक बड़ी सी कंपनी थी घाटकोपर में, उस कंपनी में उसको जॉब मिल जाती है। ये बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो उसकी ड्रीम कंपनी थी। मतलब उसने सोचा था कि मैं जॉब करूँगा तो वैसी कंपनी में ही करूँगा। मस्त अपने ये मुलुंड में शिफ्ट हुआ था। एक अपने दोस्त से बात किया था, दोस्त ने एक ब्रोकर के बारे में बताया था और ब्रोकर ने वहाँ पर मुलुंड में शिफ्ट करवाया था। तो मुलुंड से ये घाटकोपर रोज़ अपने ऑफिस जाता था। इसकी लाइफ बहुत मस्त चल रही थी। ऑफिस में जाता है, वहाँ पे नए नए लड़के लड़कियों से मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और उसी दौरान उससे एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिस लड़की का नाम सोनिया था। सोनिया इसकी क्रश बन जाती है, जो इसके ही ऑफिस में काम कर रही थी। और भी लड़के लड़कियां होते हैं, लेकिन इसको गंदा वाला प्यार होता है सोनिया से। लेकिन इस चीज़ की भनक सोनिया को नहीं थी, और कभी इसकी हिम्मत भी नहीं हो पाई कि मैं उसको सामने से जाऊं, प्रपोज करूं या उससे बात करूं, क्योंकि इसको ऐसा लगता था कि अगर मैं उसके सामने से गया, उसको प्रपोज किया, बात किया, अगर उसको बुरा लग गया तो मुझसे बिल्कुल बात करना बंद कर देगी, और जो चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। भले ही मुझसे बात तो कर रही है, मैं मुझसे प्यार करती है नहीं करती मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम बात तो करती है, ऑफिस में जाता हूँ तो। इसी डर की वजह से वो सोनिया को प्रपोज नहीं कर पा रहा था। अब आता है 2010 का टाइम। इसको काम करते करते अच्छा खासा टाइम हो गया था अपने ऑफिस में। 2010 के टाइम में ये ना बहुत अच्छे से मुलुंड में सेटल हो गया था। उस टाइम पे तक उसने एक बाई तो स्टार्टिंग से ही रखा था, एक काम वाली बाई रखा था जो इसका खाना वाना बनाती थी। लेकिन उस बाई का खाना इसको पसंद नहीं आता था। दिन भर तो ऑफिस में खाना खाता, नाश्ता भी, लंच भी, लेकिन जो नाइट का खाना होता था उसकी बाई बनाती थी। वो बहुत बोर हो गया था, सोच रहा था यार इतना गंदा खाना खाने से अच्छा मैं खाना खाऊं ही ना। यार पैसे दे रहा हूँ यार, इतना गंदा क्यों बनाती है, अपने घर पे ऐसी खाना बनाती होगी क्या, ऐसा सोचता है ये। लेकिन अब वो सोचता है कि फाइनली मुझे इस बाई से छुटकारा चाहिए, मुझे इसके हाथ का ऐसा खाना नहीं खाना है। तो वो उसको बोलता है दीदी आप कल से मत आना, ये थोड़े एडवांस पैसे लो आप, मैं बाहर जाने वाला हूँ, ऐसा बहाना बताता है और बाई को काम से निकाल देता है। उसके बाद से वो जब भी अपने ऑफिस से आता था टाइम पास करके, काम वाम करके, उसके बाद घर पे आके थोड़ा लेटता था, आराम करता था। 9 सवा 9 बजे करीब उसके ही घर के पास में ही थोड़े दूर आगे एक चाइनीज़ कॉर्नर था, जहाँ पे जाता था और रोज़ चाइनीज़ खाता था और फिर आके सो जाता था। चाइनीज़ जो फूड जो था ना, इसका फेवरेट फूड था। चाइनीज़ में कोई भी चीज़, और नॉनवेज ज़्यादा खाता था वैसे,
ये नॉनवेज में जो भी नूडल हो गया, फ्राइड राइस हो गया, जो चाइनीज़ में नॉनवेज होता था वो बहुत ज़्यादा खाता था। इसकी ज़िंदगी मस्त चल रही थी ऐसे ही। एक दिन क्या होता है कि इसको पता चलता है कि सोनिया का बर्थडे आने वाला है। सोनिया का बर्थडे आने वाला है। ये अंदर से बहुत एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश रहता है। सोचता है कि वाह यार, सोनिया का बर्थडे आने वाला है, ये टाइम मेरे लिए बेस्ट टाइम है। बेस्ट टाइम क्यों बोल रहा था मैं बताती हूँ। ये सोचता है कि मैं ना उसके बर्थडे वाले दिन ही उसको प्रपोज कर दूंगा, देखा जाएगा। मेरे से इतने अच्छे से बात करती है, हो सकता है मुझसे अगर वो भी प्यार करती होगी तो खुश हो जाएगी और उसके बाद हम लोग फिर शादी कर लेंगे। ये बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़े ड्रीम्स देख के रखा था और इसी सोच के साथ एक वो डायमंड रिंग खरीद लेता है। डायमंड रिंग खरीद लेता है और फाइनली अब सोनिया के बर्थडे वाले दिन का टाइम आ जाता है। सोनिया के बर्थडे में इसके ऑफिस के जितने भी इसके कलीग थे सब इनवाइटेड थे। जितने भी लड़के लड़कियां थे सब इनवाइटेड थे सोनिया के घर पे। तो अब रात के 9 बजे सबको सोनिया बुला के रखी थी, तो जितने भी उसके दोस्त थे ऑफिस वाले सब 9 बजे तक पहुंच जाते हैं और राज भी पहुंच जाता है उसके घर पे। उसके घर पे जाते हैं, थोड़ा बहुत मस्ती वस्ती करते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, डेकोरेशन करते हैं बर्थडे का। जितने दोस्त लोग गए थे सब की सोनिया का बर्थडे से सुना सुना थोड़ी जाएगा, वो चहेती लड़की थी उनके ऑफिस की। सब कुछ डेकोरेशन करते करते रात के 11:15 बजे का टाइम हो जाता है एंजॉय करते करते। अब बोलते हैं कि जैसे ही 12 बजेगा वैसे ही सोनिया केक कट करेगी। सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन 12 बजने में अभी सिर्फ 2 या 3 मिनट ही टाइम रहा होगा। सोनिया घर का बेल बजता है। बेल बजता है तो सोनिया भड़बड़ाती उठती एकदम एक्साइटेड होके। सब लोग देखते रह जाते हैं, ऐसा कौन स्पेशल आ रहा है जो सोनिया ऐसे उठ रही है। हम लोग आए थे उस टाइम पे भी बिल्कुल नॉर्मल थी, ऐसे तो थी नहीं। सब लोग दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। सोनिया हॉल से दरवाजे के पास जाती है और सब लोग हॉल में बैठे हुए हैं और जाके दरवाज़ा जैसे ही खोलती है दिखाई देता है एक लड़का, जिस लड़के के ऊपर ही सीधा सोनिया जंप मार देती है, उसके ऊपर ही चढ़ जाती है। ओ बेबी आई लव यू सो मच, तुम आ गए, मुझे नहीं लग रहा तुम आओगे, मैं बहुत खुश हूँ, तुम मेरे बर्थडे वाले दिन फाइनली आ ही गए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते। और जैसे ही ये चीज़ सुनता है राज, उसके दिल के 1000 या 1 करोड़ गुना टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा देखता है और देख के ब्लैंक पूरी तरह से समझ जाता है कि हो ना हो ये सोनिया का बॉयफ्रेंड है, जिसके बारे में शायद किसी को नहीं पता था। तभी वहाँ पर बैठी हुई एक नेहा नाम की लड़की बोलती है, यार मुझे लग रहा है ना सोनिया का वही बॉयफ्रेंड है जो NRI है और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में उसके साथ बहुत टाइम से है। तो सुनता है राज, नेहा की तरफ देखता है, क्या मुझे क्यों नहीं पता था। फिर सोचता है हो सकता है वो लड़की है तो लड़की को बताई होगी, मुझे नहीं बताई या किसी और को नहीं बताई। बस राज देख ही रहा है उनको, वो चढ़ रही है उसके ऊपर। उसका नाम बताती है, मिलन नाम का लड़का था उसका बॉयफ्रेंड सोनिया का। चढ़ रही है उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रही है। सब देख के राज को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अंदर अंदर बिल्कुल वो बोलते ना सदमे में जा रहा है। ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद 12 बजे का जैसे टाइम हो जाता है, सोनिया केक कट करती है। सब लोग हैप्पी बर्थडे सोनिया ऐसा सब बोलते हैं, सब मस्त एंजॉय करते हैं, सब लोग नाचने लगते हैं। लाइट जुगजू 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 लाइट जल रही है, पार्टी वाला माहौल पूरा बन गया है। अब सोचता है राज की मेरे लिए यहाँ पर कुछ है ही नहीं। वो ना ही एंजॉय कर पा रहा था, ना ही कुछ खा पा रहा था, ना ही कुछ पी पा रहा था। सब लोग ड्रिंक भी पी रहे थे लेकिन वो कुछ भी नहीं पी रहा था। बाकी सब लोगों को पता था कि नहीं कि राज सोनिया को पसंद करता है? पता था सबको, ऐसी खबर थी कि सोनिया राज की क्रश है, बहुत ज़्यादा देखता है, ऐसे खबर थी सबको। लेकिन बाकी लोग क्या ही फ़र्क पड़ता है। बाकी लोगों को लगता है कि ठीक है उसका बॉयफ्रेंड था, अपने बॉयफ्रेंड से मिलजुल रही है। सब लोग नेहा दूसरे क्यों माइंड करेंगे इतना? दूसरे क्यों माइंड करेंगे, लेकिन नेहा को ऐसा लगता है अंदर अंदर कि एक्सप्रेशन से लगता है कि राज का दिल टूटा है बहुत खतरनाक। 1-2 और लड़के दोस्त थे वो भी राज को इशारा करते हैं, कोई बात नहीं जाने दे, ऐसा इशारा करते हैं। लेकिन राज ये सब माहौल बर्दाश्त नहीं कर रहा था। वो सोनिया को 12:30 बजे करीब बोल देता है फाइनली कि सोनिया हैप्पी बर्थडे, मैं ना जा रहा हूँ, एक्चुअली मुझे ना थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है, मेरे घर पे कोई प्रॉब्लम है, मुझे फ़ोन में भी बात करना है और यहाँ का माहौल थोड़ा ज़्यादा ही लाउड है तो मैं यहाँ पर बात नहीं कर पाऊँगा। सोनिया बोलती है अरे राज प्लीज़ यार रुक जाओ ना, मेरा बर्थडे है। ये बोलता है कि नहीं यार मैं तुमसे कल ऑफिस में मिलूँगा, मुझे जाने दो, आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा जाना पड़ रहा है।
ऐसे बोल के राज वहाँ से निकल जाता है। हम्म। अब मतलब उसके दिल के वो अंदर गाना बज रहा है, छन से जो टूटा कोई सपना, ऐसे से गाना उसके अंदर अंदर बज रहा है। और सुनसान रोड पे थोड़े दूर तक बिना कोई गाड़ी कैब लिए, बिना ऑटो लिए ऐसे चल रहा है, बस एक सदमे के साथ चल रहा है। थोड़ी दूर चलने के बाद रियलाइज़ करता है कि यार मुझे कोई ऑटो ले लेनी चाहिए, मैं इतने दूर अपने घर पैदल थोड़ी जा पाऊँगा। तो फिर रियलाइज़ करता है और एक ऑटो ले लेता है। वो ऑटो लेके अपने घर पे पहुंचता है। अपने घर पे पहुंचता है, 1 घंटे तक रोता धोता है, बहुत ज़्यादा ही रोता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था बेचारा। उसके बाद 1-1.5 घंटे हो जाते हैं, वॉशरूम में जाता है, मुंह धोता है और कपड़े चेंज करता है। उसके बाद उसको रियलाइज़ होता है, अरे यार भूख लग रही है। इधर दिल टूट रहा है और इधर भूख भी लग रही है। वाह। भूख लग रही है और सोचता है कि यार भूख लग रही है, क्या करूँ यार। वहाँ पर भी दिल टूटने की वजह से कुछ खा नहीं पाया, पी नहीं पाया। अच्छे खासे आइटम रखे थे वहाँ पर खाने की चीज़ें, चाइनीज़ भी आया था मेरा फेवरेट, वहीं पर खा लिया होता। वो कॉर्नर अभी ओपन हो गया या बंद हो गया होगा पता नहीं है, जहाँ पर मैं रोज़ चाइनीज़ खाता हूँ। तो वो चेंज करता है फटाफट, सोचता है फटाफट जाना पड़ेगा रात भर, नहीं तो पेट में चूहे कुत्ते रहेंगे और ज़्यादा टेंशन रहेगा। इसीलिए वो अपना चेंज वेंज करके घर में ताला मार के निकल जाता है जहाँ पे ये रोज़ चाइनीज़ खाया करता था। अब जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है, क्या देखता है कि वो चाइनीज़ कॉर्नर तो बंद है। अब क्या करे ये, भूख और ज़्यादा बढ़ने लगती है। जैसे दिखता है बंद है, इसके पेट में और हज़ारों चूहे कूदने लगते हैं। अरे यार बंद कैसे, अभी तो कोई भी रेस्टोरेंट खुला नहीं हो, क्या करूँगा। चाइनीज़ लेट रात तक खुली रहती थी, बाकी सारे तो बंद हो गए होंगे। और 2010 की बात है, उस टाइम पे इतने नहीं ओपन रहते थे। अभी तो लगभग रहते हैं, रात के 1-1 बजे 12 बजे तक भी रहते हैं, छोटी छोटी जगहों पे भी रहते हैं, लेकिन उस टाइम पे बंद हो जाते थे। तो ये बेचारा अब क्या करूँ ढूंढ रहा है सिर पे हाथ रख के। तभी उसको लगता है कि यार मुझे थोड़ी दूर आगे चल के देखना चाहिए, कोई ना कोई तो चाइनीज़ कॉर्नर खुला होगा उसके अलावा, जहाँ पे मैं एक्सप्लोर नहीं किया हूँ। ये चलते चलते सुनसान रोड से काफ़ी आगे बढ़ जाता है। आज दिल भी टूटा था, भूख भी लगी थी, कुछ भी रियलाइज़ नहीं कर पा रहे। बढ़ते मुलुंड के एक आउटर एरिया में पहुँच जाता है। थोड़ा जंगली एरिया था, रोड भी थे तो थोड़े पतले रोड थे, या दोनों तरफ पेड़ ही पेड़, जंगल ही जंगल दिखाई दे रहे हैं। इसको समझ में नहीं आता कि ये कहाँ आ गया। मैं रह रहा हूँ यहाँ पे लगभग 1-1.5 साल से, लेकिन ऐसा मैंने ये रोड तो देखा नहीं हूँ कभी। इसको लगता है यार देखा होगा दिन में, अभी याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, ढूंढता हूँ। अब ये ढूंढ ही रहा होता है, तभी अचानक से इसको दूर से एक स्मेल आती है, और ये स्मेल चाइनीज़ खाने की स्मेल थी। चाइनीज़ खाने की स्मेल तो अलग ही समझ में आ जाती है। तो ये सोचता है यार इधर से स्मेल आ रही होगी, जिस तरफ से आ रही थी उस तरफ बढ़ना चालू कर देता है। बढ़ते काफ़ी नज़दीक पहुंच जाता है जहाँ पे चाइनीज़ बन रहा था। वहाँ पर पहुँचता है तो क्या पाता है, एक छोटा सा ठेला टाइप है, और वो ठेले पे एक बूढ़े से अंकल हैं जो चाइनीज़ बना रहे हैं। वो अंकल को देख के सोचता है कि वाह यार, चलो मेरी किस्मत में खाना लिखा था, तभी यहाँ पर अंकल इतने रात तक बना रहे हैं, क्योंकि रात के लगभग टाइम हो गया था 1:30-2 बजे का। सोचता है चलो अच्छा है। अंकल से बोलता है, अंकल जी चाइनीज़ मिल जाएगा क्या। अंकल जी बोलते हैं चाइनीज़ बना रहा हूँ तो मिलेगा ही ना। तो ये बोलता है तो क्या बना रहे हो आप, वेज या नॉन वेज। अंकल जी बोलते हैं तुम क्या खाते हो। ये बोलता है मैं तो नॉन वेज ही खाता हूँ ज़्यादातर, कभी कभी वेज भी खा लेता हूँ। अंकल जी बोलते हैं जो खाते हो वही मिलेगा। ये बोलता है तो अंकल जी एक प्लेट लगा दीजिए चाइनीज़ में। अंकल जी बोलते हैं ठीक है। तो ये बोलता है कि अंकल जी वैसे कितने रुपए का है ये एक प्लेट। अंकल जी बोलते हैं कि पैसे की क्या बात है, खा लो और फिर अच्छा लगेगा तो जितना मन करेगा दे देना। इसको लगता है कि अंकल जी ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, और बूढ़े अंकल जी, उनकी आवाज़ भी थोड़ी ज़्यादा ही भारी थी। सोचता है कि कोई बात नहीं, बूढ़े लोग कोई दयालु होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि पैसे के मोह माया में नहीं रहते हैं। ये अंकल जी के पास से गर्मा गर्म चाइनीज़ का इतना बड़ा प्लेट देते हैं अंकल जी, और इसके हाथ में आते से ही खुशबू से अंदर से और पागल होने लगता है। बोलता है वाह यार क्या खुशबू है, ऐसी चाइनीज़ खुशबू मैंने आज तक नहीं खाया हूँ, ना ही सूंघा हूँ। ये बेस्ट है, अगर अच्छा लग गया ना, भले दूर है तो क्या हुआ, मैं रोज़ यहीं खाने आऊँगा। ऐसा सोच के वो प्लेट लेता है और चम्मच से उठा के जैसे चाइनीज़ का पहला निवाला ही अंदर जाता है इसके, उसको कुछ कड़कड़ सा लगता है। सोचता है कि कुछ तो अजीब सा लगा, ऐसा निकालता है, अच्छी यार नाखून है, नाखून के टुकड़े हैं। बोलता है फट, मैं नहीं खाऊंगा यहाँ पे रोज़। मैं क्या सोच रहा था, मतलब छोटे मोटे दुकान पे ऐसी अनहाइजीनिक चीज़ें ही बनाते हैं, जहाँ मैं खाता हूँ वहाँ पर तो आज तक कुछ ऐसा नहीं मिला है। और ऐसा फेंक देता है थूक के। उसके बाद वो दूसरा निवाला अपने मुंह में डालता है,
जैसे ही दूसरा निवाला मुंह में डालता है उसको पचर पचर कुछ अजीब सा लगता है। सोचता है ये क्या है, अंकल जी ने चिकन कच्चा ही डाल दिया है क्या इसमें। और जैसे ही वो चिकन अपने मुंह से ऐसे निकालता ही है, वो देख के उसकी सिट्टी पिट्टी गुल। क्यों? वो जो हाथ में निकाला था ना, वो चिकन का टुकड़ा नहीं बल्कि इंसानी उंगली थी। इतनी बड़ी इंसानी उंगली। उस उंगली को ऐसे हाथ में देख के उसके हाथ कांपने लगता है और ऐसा फेंक देता है, अपनी प्लेट में फेंक देता है और अजीब सा थूकने लगता है जोर जोर से। और थूकने के बाद जैसे ही ऐसे उठता है, अंकल जी क्या गंदा दिए हो। अंकल जी की तरफ जैसे ही देखता है, क्या पाता है, वहां पर कोई भी अंकल जी नहीं है। वहां पर एक खतरनाक दिखने वाली चुड़ैल खड़ी है, एकदम ही ज्यादा खौफनाक। उसकी शक्ल इतनी ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रही है कि अंदर से ये कांपने लगता है, थर 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 थर, इसकी किडनी जैसे बाहर निकल जाएगी, ऐसे कांपने लगता है। वो चुड़ैल इसको देख के ऐसा जोर जोर से हंसने लगती है, अजीब सा ऐसा गंदा सा मुंह बना के हंसने लगती है। ये उस चुड़ैल को देखता है और ऐसे उसको चक्कर आने लगता है कि ये क्या है। और उस चुड़ैल से जैसे ही भागने वाला होता है, धड़ाम से गिरता है, भाग नहीं पाता है। और वो चुड़ैल इसके पास आती है, उसके हाथ में था एक खंजर चाकू टाइप का। वो इसको ऐसे खचा करने ही वाली होती है कि पीछे से आता है एक गिद्ध और उस चुड़ैल के आंख को ऐसे निकाल के नोच लेता है। और जैसे ही वो गिद्ध उस चुड़ैल की आंख को नोचता है, चुड़ैल जोर से चीखती है। और जैसे ही वो चुड़ैल चीखती है, ये अपना राज उठता है और वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। एकदम जोर जोर से स्पीड में भाग रहा है, चिल्ला रहा है, भाग रहा है, रो रहा है। और पीछे से चुड़ैल के चीखने चिल्लाने की जोर जोर से आवाज आ रही है। भागते रोड के बीचों बीच पहुंच जाता है और वहां पर आती उसके सामने से दिखाई देती है एक गाड़ी, जिस गाड़ी से धड़ाम से टकराता है। लेकिन वो गाड़ी थोड़ी स्लो थी और जैसे टकराता है, उस गाड़ी से निकलती है एक लड़की, जो लड़की कोई और नहीं, नेहा ही थी। उसकी ऑफिस वाली नेहा, जो कि सोनिया के पार्टी में गई हुई थी। लौट रही होगी पार्टी से। हाँ, पार्टी से लौट रही थी। वो दिखती बोलती, राज क्या हो गया, तुम ऐसे टकरा क्यों रहे हो गाड़ी से, क्या प्रॉब्लम है तुमको। ये बोलता है, नेहा मुझे बचा लो, वो देखो वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। वो चुड़ैल वहां पे देख के हंस रही है, नेहा मुझे बचा लो। नेहा बोलती, कौन सी चुड़ैल, कहाँ चुड़ैल है। उसको उठाती बोलती, कौन सी चुड़ैल। ये बोलते है, पीछे देखो, मेरे पीछे देखो। नेहा बोलती, तुम देखो, कोई चुड़ैल नहीं दिखाई देती है। फिर से देखता है पीछे, राज बोलता है, देखो तो दिखाई तो दे रही है वो चुड़ैल, कहाँ नहीं है वो चुड़ैल। राज बोलता है ऐसा, तो नेहा बोलती, कोई चुड़ैल नहीं है। राज बोलता है, मुझे बचा लो प्लीज़, नेहा मैं हाथ जोड़ता, मुझे बचा लो, वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। नेहा बोलती, कोई बात नहीं, तुम मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। गाड़ी में नेहा इसको बैठाती है और जैसे गाड़ी में फ्रंट सीट पे इसके साथ बैठता है, पीछे दिखता है, बोलता है, नेहा वो अपनी गाड़ी में पीछे बैठ गई है, नेहा मुझे बचा लो, वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, नेहा मुझे बचा लो। नेहा बोलती, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। वो पूरे रास्ते चिल्लाते चिल्लाते गया नेहा, वो अपनी गाड़ी के पीछे भाग रही है, अपनी गाड़ी के पीछे बैठी है, मुझे बचा लो बचा लो। बैठे बैठे गाड़ी में नेहा इसके घर के पास पहुंच जाती है, गाड़ी चला के, और इसके घर के पास पहुंचती है, इसके फ्लोर पर ले जाके इसके घर पे इसको छोड़ती है। बोलती है, क्या हो गया, तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो। नेहा को A to Z सारी बात बता देता है राज। नेहा बोलती है, ऐसे नहीं हो सकता यार, तुम्हारा वहम होगा, मैंने देखी तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, जितनी बार तुमने बोला उतनी बार पीछे देखी, गाड़ी के पीछे हर जगह देखी, कोई नहीं दिखाई दिया। राज, मैं मानती हूँ तुम सोनिया से प्यार करते थे, लेकिन उसका सदमा इतना बड़ा मत लगाओ अपने दिल में, कुछ नहीं है, कोई चुड़ैल नहीं थी, वो रात थी और अभी का टाइम है। जो राज है वो अपनी दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो दिया है। अच्छा, मतलब वो आखिरी रात को 12 सवा 12 बजे तक वो ठीक था। हाँ। फिर वो एक बार सोनिया के घर से बाहर निकला, हाँ। तो उसको ऐसा सदमा पड़ा कि उसका दिमाग फिर गया। या तो फिर सोनिया के घर से बाहर निकलने के बाद वो पूरी तरीके से नॉर्मल था, क्योंकि घर आया, भूख लगी है। एक दिमागी संतुलन खोया हुआ व्यक्ति इतना नहीं सोच पाएगा कि मैं चाइनीज खाने आता हूँ, मुझे फेवरेट है, इतने बजे दुकान बंद हो गई होगी, ये बंद होगी तो आगे जाता हूँ। शायद वो नॉर्मल था, घर से बाहर निकला, आउटर इलाके के चक्कर में वो कहीं ऐसी जगह पहुंच गया जो कि हॉन्टेड थी, और वहां पे उसके साथ हुए खतरनाक छलावे वाले कांड, जिस चक्कर में उसे दिखाई दे दी एक चुड़ैल, और फिर उसे ऐसा पोजेस करी है जो आज तक उससे ये बच नहीं पाया। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है, क्योंकि ये कहानी बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इस कहानी में समझ में नहीं आ रहा है कि राज का दिमागी संतुलन खोया है या सचमुच में वो पोजेस हुआ है।
मतलब किसने भेजा है ये जानकारी? ये जो पूरी जानकारी है नेहा ने लिख के भेजी है, और वो भी कंफ्यूज है कि क्या सच में उसके हार्ट ब्रेक की वजह से वैसा हुआ है, या सच में कोई चुड़ैल ने उसको पजेस कर ली है, जो अभी भी अपने नागपुर के घर में है और उसकी दिमागी संतुलन वैसी ही अभी भी चिल्लाता है कि वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी, सब कुछ कर डालेगी। उसने जॉब भी छोड़ दिया और आज अपने घर पे अपने घर वालों के साथ वैसी हालत में है। देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे चुड़ैल और पोजेशन का ही काम है, क्योंकि ये पोजेशन का काम नहीं होता तो वो नेहा को पूरी कहानी बता कैसे पाता? वही तो। उसने खुद ही बोल के बताया होगा ना नेहा को, तभी तो लिख के भेजी हमको हाँ। नेहा ने। खैर, आपको क्या लगता है इस कहानी के ऊपर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या हुआ होगा उसके साथ और कैसे वो अब ठीक हो सकता है। अब तक देख लिए है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।